सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी 3 टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जब भी आप कंट्रोलर के साथ प्ले करते हैं तो आप करते हैं। और मैंने यहाँ देखा है जो बिगिनर्स डीजे होते हैं वह यूजुअली यह मिस्टेक्स करते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे नेचर पर आपका स्वागत है। सो गाइस, आप यह वीडियो देखते रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको यह चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ मेरे पास कंट्रोलर है और यहाँ मेरे पास डिस्क है। तो मैं आपको बताता हूँ सॉन्ग प्ले करके आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारा सॉन्ग है, हम इसे प्रेस करते हैं और लगा देते हैं और हम प्ले करते हैं सॉन्ग को। तो हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यदि आपको मिक्स करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसे जो आपकी डिस्क है उसे आगे घुमाएंगे पीछे घुमाएंगे। आप इस टाइप से भी कर सकते हैं ना। बट मैं यहाँ वाला सॉन्ग प्ले करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आगे पीछे करता हूँ अपने डिस्क को। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपका मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे बता सकते हैं। यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। बट मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो वाइनल मोड है उसका साइन यहाँ पर ऑन है, मतलब यहाँ पर आपका वाइनल मोड ऑन है। यहाँ पर मैंने असाइन किया है बटन को, आप देख सकते हैं या ऑफ हो चुका है और यहाँ पर यह ऑन हो गया है। तो यह मैंने असाइन किया है, सेट किया है। यदि आपको करना सीखना है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इस कंट्रोलर पर आपको कहीं भी वाइनल मोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो आपको देखने का नहीं मिल रहा है तो आप इसे सेट कर सकते हैं। यदि आपको सेट करना सीखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और टेक कर दी, इसका मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यह था मेरा वाइनल मोड के ऊपर। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जितनी भी प्रैक्टिस हो सके आप इस तरह से ही मिक्स करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मोस्टली टाइम आपका वाइनल मोड ऑन ही रहता है। यदि आपको बैक स्पिन करना है या बहुत सारी ऐसी प्रो थिंग्स लेवल की चीज़ें करनी होती है जिसके कारण आपका वाइनल मोड आप ऑन ही रखते हैं। तो अब जितनी प्रैक्टिस हो सके आप यहाँ से कीजिए, ठीक है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपके पास ह्यूज ट्रांजिशन डिफरेंस है तो आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। आप सिंक बटन को दबा के आप इस टेम्पो स्लाइडर को आप इसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देखिए सॉन्ग के द्वारा। जैसे हमारे पास सॉन्ग है, आप यहाँ देख सकते हैं 150 इसका BPM है, मतलब डिफरेंस 30 BPM का है। यहाँ पर क्योंकि 120 का सॉन्ग है आप इसे हाफ भी कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं। बट यदि आप 150 पर देखेंगे तो आपके पास 30 BPM का डिफरेंस है। तो यदि मैं सिंक का प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका आ चुका है। बट आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, यदि आप इसको प्रेस करते हो तो आप इसे भी कर देते हैं। आपको इस सिंक बटन को ऑफ ही रखना है और आपको याद रखना है जो यहाँ पर है आपका यहाँ वाइड पर हो। यहाँ पर आपके पास कहीं ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मुझे सॉफ्टवेयर के द्वारा करना पड़ा। यदि आपके पास बड़ा कंट्रोलर है तो आपके पास सब कुछ यहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ देखिए आपका यहाँ फेडर है, आप यह देख सकते हैं आप यहीं से सब कुछ चेंज कर पा रहे हैं। BPM किस चीज़ का, इसका भी आप BPM चेंज कर पा रहे हैं। तो यह मैंने बहुत डिटेल में पहले वीडियो में बताया है। यदि आपको पूरी ट्रिक समझनी है तो आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है मैंने और टेक कर दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं हमारी थर्ड मिस्टेक के बारे में, और जो कि मुझे लगती है सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्लिपिंग के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर रीडिंग आती हुई दिख रही है। मैं इसे सॉन्ग प्ले करता हूँ कोई भी, तो आप जैसे कि देख सकते हैं तो यह रेड कलर का साइन जो आ रहा है यहाँ पर यह आपकी क्लिपिंग है। यहाँ पर आपके पास रीडिंग नहीं आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, यदि आपके पास बड़ा कंट्रोलर होता है तो। यदि आपके पास बड़ा कंट्रोलर है तो आप यहाँ देखिएगा -3, -2, -1। तो आप याद रखेंगे जो -3 है उससे आप नीचे ही आपकी वॉल्यूम रखें, नहीं तो -3 के ऊपर जैसे ही जाता है आपकी क्लिपिंग आना स्टार्ट हो जाती है। मुझे पता है बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके पास बहुत जो आपका मॉनिटर है वहाँ पास होता है तो आपको पता ही नहीं होता कि आपका जो बाहर है वह कितना साउंड जा रहा है, क्लिपिंग आ रही है या नहीं आ रही है। यदि आपको डीजे सेट अपना अच्छा प्ले करना है तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि यहाँ पर आपकी क्लिपिंग नहीं आनी चाहिए। आपके पास जो -3 लेवल से कम का साउंड है वही होना चाहिए, जिससे आपका जो सेट है वह अच्छा प्ले हो। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको यह वीडियो अच्छी भी लगी होगी। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।